एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज का जो टॉपिक है वो क्वाइट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मींस ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप लोगों को थंबनेल देख के तो समझ आ गया होगा। ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अजंता अलोरा केव। तो अजंता अलोरा केव यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें से अजंता अलोरा सबसे पुराना केव है। आप सोचोगे यूनेस्को आखिर ऐसा क्या है? तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसमें मीन्स ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, यहाँ हर देश के जो इंसान रहते हैं वो होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि किस किस प्लेस को मीन्स टूरिस्ट के लिए बनाना है। मीन्स कोई भी जगह है, हमें कैसे पता होगा कि उस जगह में क्या क्या अच्छा है। मीन्स अब इंडिया में अगर ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है तो वो बाहर देश को कैसे पता चलेगा, और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो बाहर है, वो कैसे पता चलेगा हमारे इंडिया के लोगों को। तो ये होता है यूनेस्को मिलके मतलब एक समिति बिठाते हैं जिसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये प्लेस मतलब कुछ ना कुछ उसमें खूबी है। जैसे ताजमहल कितनी खूबसूरत है तो उसमें वो उसकी एक खूबी है कि वो अंदर से बहुत कुछ है, उसमें देखने के लिए बहुत कुछ है। फिर उसकी जो स्टोरी है बहुत अच्छी है। तो ये जो अजंता अलोरा है ये भी बहुत अच्छी है। आप लोगों को जान के बहुत मतलब ताज्जुब जैसा लगेगा। जैसे हमारे लिए होटल्स होते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो होटल्स बुक करते हैं, वहाँ रहते हैं। तो जो पहले के ज़माने में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे उनके लिए उनका होटल ये केव्स होते थे। वो केव्स में रहते थे, उसको सजाते थे अपने लिए अलग अलग। मीन्स जैसे हम चूज़ करते हैं ना, ये मेरा रूम, वो मेरा रूम, वहाँ तुम मत आना, यहाँ तुम मत ये करना। वो ऐसा नहीं करते हैं कि यहाँ तुम वहाँ तुम। वो मतलब अपने अपनी प्लेस चूज़ कर लेते हैं कि मीन्स यहाँ पर प्रेयर होगा, यहाँ पर हम सब सोएंगे, यहाँ खाने का मतलब बनेगा कुछ भी जो उन लोगों को मिलता था भिक्षा। तो मीन्स अजंता एंड अलोरा जो है वो 30 केव्स हैं। आप सोच रहे हो वो कितनी बड़ी होगी? 30 अलग अलग केव्स एक ही जगह पे। वाओ, उनके लिए कितनी सारी रूम वाली होटल्स हो जाती होंगी। तो मीन्स वो लोग क्या करते थे, जैसे बरसात के मौसम में वो घूम नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो लोग गुफाओं में रहते थे। और उसी गुफा में उन्होंने सोचा क्यों ना हम टाइम पास करने के लिए कुछ पेंटिंग्स बनाए। तो जो दीवारें होती है उस पर वो लोग अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते थे कि मीन्स बहुत सुंदर से कारीगरी करते थे। अंदर बहुत सारी आपको पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी थी। उसमें लाइफ ऑफ बुद्ध किस तरह से रहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके बारे में वो लोग लिखते थे। और जातक टेल्स भी उन्होंने पेंटिंग्स के द्वारा दिखाई थी। मीन्स कोई भी चीज़ होता है ना, हमें जो आर्कोलॉजिकल सोर्स मिलता है, आर्कोलॉजिकल मीन्स होता है जो कॉइन्स से हमें पुराने ये के बारे में पता चलता है कि उस वक्त लोग कैसे रहते थे, या फिर कुछ चीज़ें उनकी मिल जाती थी, बर्तन हो गए, मूर्ति हो गई, तो उससे हमें पता चलता था कि वो किस तरह से रहते थे। तो इसी तरह से वो अपने जो भगवान बुद्ध होते थे उनके जो लाइफ थी उसकी पूरी चित्रण उसमें दिखाई है, सारी चित्र उसमें बनाई हुई है। ये सबसे पहले 1819 में खोजा गया था जॉन स्मिथ के द्वारा। ये एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जो शेर का शिकार करते करते जंगल में पहुंच गए थे। उन्हें एक घोड़े के आकृति की पत्थर को देखा, तो उन्होंने और उस जगह को देखना शुरू किया आसपास। तो उन्हें केव्स दिखी। उस वक्त उस जगह पे उन्हें 20 केव्स मिले थे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे और भी केव्स उन्हें मिलने लगे। तो जो 30 केव्स हैं उन्होंने उसे पार्ट बाय पार्ट बांट दिया था कि उसमें से जो 5 केव्स है उसमें वो प्रेयर करेंगे। जो प्रेयर वाला रूम होगा उसका नाम उन्होंने चित्याज रखा था, ठीक है। और जो बाकी सारे मतलब केव्स हैं जहाँ वो रहेंगे उसे वो उन्होंने विरास नाम दिया था। तो वो लोग अपनी अपनी जगहों को इस तरह से, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम मतलब दूसरे रूम में जा रहे हैं, या फिर कोई एक नाम दे देते हैं कि वो पूजा घर, हम पूजा घर में जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो प्रेयर रूम्स होते थे जहाँ वो ध्यान लगाते थे उस जगह को चित्याज नाम दिया था। तो चित्याज में वो लोग प्रेयर करते थे और विरास में वो लोग रहते थे, आराम करते थे, उस जगह को लोग उन्होंने विरास नाम दिया था। तो मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में रहे। हम जितनी बार सुनते हैं हमें याद होती है वो चीज़ें, इसीलिए। उसमें जो कालिकस टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड करके बनाई गई थी केव नंबर 16 में। मीन्स उन्होंने अपने केव को नंबर्स भी दिए थे, केव नंबर 8, 9, 6 इस तरह से। तो उन्होंने केव्स के नंबर में जो 16 नंबर का केव था वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड करके बनाया गया था। सबसे बड़ी मोनोलिथिक रॉक कट आकृति थी वो वहाँ पे थी भगवान शिव की। इलोरा जो है वो 34 केव्स को कंबाइन करके मिलता है। मीन्स मिला के 34 जो केव होते हैं वो इलोरा का केव है, जिसमें से 12 केव बुद्धिस्ट का है, 17 केव्स हिंदू का है,
5 केव्स जैन के हैं। तो उसमें से जो 15 नंबर का केव है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड करके बनाया गया था। मीन्स आप सोच सकते हो कि वो उन्होंने कितना ज़्यादा टाइम उस जगह पे बिताया था, स्पेंड किया था कि मीन्स इतना सुंदर अजंता और अलोरा का केव हमें आज देखने को मिल रहा है। ये जो केव है ये बाहर से भी बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ जो पिक्चर है इस पर देख सकते हो कि ये कितनी खूबसूरत से इसमें कारीगरी की गई है, अंदर से भी ये इतनी ही खूबसूरत है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पे स्थित है। आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आपको अगर और कुछ पता है इसके बारे में, अजंता एंड अलोरा के बारे में, तो कमेंट बिलो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।